नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को तोड़ने वाले उनके भाई पशुपति पारस अब खुद एनडीए से बाहर होते दिख रहे हैं। पारस ने अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दिया है और एनडीए की बैठकों में उन्हें अब नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, सोमवार को हुई एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पारस की पार्टी रालोजपा को शामिल नहीं किया गया। इससे साफ है कि पारस और रालोजपा का एनडीए से नाता लगभग टूट चुका है। चिराग पासवान की लोजपा के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद पारस की स्थिति कमजोर होती गई। पहले लोजपा का दफ्तर चिराग को दे दिया गया, फिर एनडीए की कई अहम बैठकों में पशुपति पारस को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया गया। चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद राजनीति समीकरण बदल गए। इस जीत से पशुपति पारस की स्थिति तो कमजोर कर ही हुई और इसके साथ पारस पहले लोजपा के उस दफ्तर पर काबिज थे जो रामविलास पासवान के समय से पार्टी का कार्यालय था, लेकिन बाद में सरकार ने यह दफ्तर खाली करवाकर चिराग पासवान की लोजपा को दे दिया। यह पारस के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए नेताओं की बैठकों में भी रालोजपा को नहीं बुलाया गया। हाल ही में हुए उपचुनाव में एनडीए की चारों सीट पर जीत के बाद अब एनडीए नेता नीतीश कुमार से मिलने गए सारे नेता, तब भी पारस की पार्टी का कोई नेता वहां मौजूद नहीं था। इन सब घटनाओं ने पारस के एनडीए से बाहर होने के साफ साफ संकेत अब दे दिए हैं। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए कहा था कि पशुपति पारस एनडीए में है कहां, वो जो छोड़ने की बात कर रहे हैं ही कहां। चिराग पासवान के इस बयान से ही साफ हो गया कि पारस का एनडीए से विदाई हो गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के दौरान पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद पारस ने अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दिया था। बाद में फिर बीजेपी नेताओं ने उन्हें मना लिया और मोदी का परिवार फिर से जोड़ लिया था, लेकिन अब दूरियां इतनी बढ़ गई, शिकवे इतने हो गए कि एक बार फिर से उनके सोशल मीडिया से मोदी का परिवार गायब है। कुछ दिन पहले रालोजपा की बैठक में पार्टी नेताओं ने 243 सीटों पर तैयारी की बात कही थी। इससे यह संकेत मिलता है कि बीजेपी और एनडीए से उनके रिश्ते अब कड़वे हो चुके हैं, बदल चुके हैं। बता दें कि दफ्तर खाली कराने के बाद से ही पशुपति पारस काफी नाराज चल रहे, उनको बहुत झटके लग गए। बता दें कि रामविलास पासवान वाले दफ्तर में 3 साल बाद चिराग पासवान की एंट्री हुई। अब लोजपा आर के पास पारस का पता है। माना जा रहा है कि यह सियासी घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।